हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हम सीरीज़ बनाना सीख रहे थे, लास्ट हमारा जो चैप्टर था, ये चैप्टर यही है। मतलब लास्ट हमने जो चैनल पे आपने रिकॉर्डिंग में देखा होगा, जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वो था वर्गांतर बनाने की विधियाँ। वर्गांतर निम्न दो विधियों से बनाए जा सकते हैं। अपवर्जी श्रेणी हिंदी में से कहते हैं और इंग्लिश में से कहते हैं एक्सक्लूसिव, और समावेशी श्रेणी यानी कि इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव माने उसमें एक्सक्लूड है, उसमें नहीं है। इंक्लूसिव माने उसके अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपवर्जी श्रेणी। इस विधि में वर्ग के ऊपर की अपर लिमिट और अगले वर्ग की अधर लिमिट एक समान होती है। इसका तात्पर्य क्या है? वर्गांतर की अपर सीमा वाले मत का उस वर्ग में शामिल न करके अगले वर्गांतर में शामिल किया जाता है। जैसे अगर हम किसी के मार्क्स हैं, नंबर्स हैं कि वर्गांतर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हैं, ये अपवर्जी श्रेणी का बंटन के वर्गांतर हैं। यदि किसी विद्यार्थी के अंक 20 हैं तो वो किस में आएगा? उसे 20-30 वाले वर्गांतर में शामिल किया जाएगा, ना कि 10 से 20, है ना। इसे अग्र उदाहरण, नंबर तो उसके 20 हैं लेकिन उसे हमने किस में किया? नेक्स्ट वाले जो ग्रुप है उसमें हम इसको शामिल करेंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे और समझ सकते हैं। अब ये एक एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जिसके अंदर आपको दे रखा है दैनिक मजदूरी 0 से 30 से कम, श्रमिकों की संख्या 4, 30 से 20, 30 से 60 से कम, श्रमिकों की संख्या 16, 60 लेकिन 90 से कम, 20, 90 लेकिन 120 से कम, 15। ठीक है, अब हमको क्या करना है? दैनिक मजदूरी क्या क्या कर रखी है इसके अंदर? श्रमिकों की कभी कभी वर्ग, ये जो है ना, इसके अंदर दैनिक मजदूरी, अब इसमें हम 0 से 29.99 को करेंगे तो 30 वाला इसमें शामिल हो जाएगा, तो 4 ही रहेगा। 30 से कम है ना, 30 से कम क्या होगा? 29.99। 30 से ज़्यादा लेकिन 60 से कम, तो 30 से ज़्यादा वाला इसमें आ जाएगा, और 59.99, इसमें 16 लोग आ गए। 60 लेकिन 90 से कम, तो 60 से लेके 89.99, 20 बने इसमें आ जाएंगे। 90 लेकिन 120 से कम, तो 90 और 119.99, 15 लोग। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। इससे इसमें शामिल करने के लिए हमने ये एक नया वो ईजाद किया है। कभी कभी वर्ग की निचली सीमा को अपवर्जी कर दिया जाता है, अर्थात एक वर्ग में उसकी निचली सीमा के बराबर मूल्य शामिल नहीं किए जाते, बल्कि उस पिछले वर्ग में शामिल कर लिए जाते हैं, तो उसकी सीमा के बराबर होते हैं। जो यानी कि एक नंबर ये नहीं कि दोनों में शामिल हो जाए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसकी सीमा के बराबर होते हैं, जो इस उदाहरण से स्पष्ट। अब आप देखो मेथड 1 में, एक्सीडिंग 200 बट नॉट एक्सीडिंग 210। अब इसको हम कैसे करेंगे? एक्सीडिंग 210 बट नॉट एक्सीडिंग 220, एक्सीडिंग 220 बट नॉट एक्सीडिंग 230, एक्सीडिंग 230 बट नॉट एक्सीडिंग 240। अब हमने इसका सेकंड मेथड आप देख लो, 200 बट पर 210 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 200.01 से 210 तक, 210 लेकिन 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 210.01 से, खाली 210 करेंगे तो वो उसमें चला जाएगा ऊपर वाले में, है ना। तो हमें से 1.1 बढ़ा दिया है हमने, 210.01 से 220 तक। फिर नेक्स्ट आप देखिए 220 बट नॉट एक्सीडिंग 230, यानी कि 220 अगर करेंगे तो पिछले वाले में चला जाएगा, लेकिन हमें इसको इसमें लेना है ग्रुप में, तो हमने क्या करा? 220.01 से 230 तक। फिर नेक्स्ट देखिए 230 लेकिन नॉट एक्सीडिंग 240, तो 230.01 से 240 तक इसके अंतर्गत आएंगे। इसको हम इस वाली श्रेणी को हम क्या कहते हैं? अपवर्जी। अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव, हम एक्सक्लूड करते हैं इसमें चीज़ों, क्योंकि अगले उसमें ले जाते हैं कि ये इस ग्रुप में नहीं है, अगले उसमें है। दूसरी जो श्रेणी है वो क्या है? समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी से प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा उसके अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती है। अभी तक तो आपने चलो 10 से, आपने अभी इसी में देखा 210, 200 से 210, 210 से 220, है ना। तो ऊपर वाली भी इसमें शामिल हो रही है, दोनों एक नंबर दोनों ग्रुप में रिपीट हो रहा है। लेकिन जो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा उसके वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती, बल्कि प्राय उनमें एक का अंतर रहता है। इस वर्ग के अधर सीमा व अपर सीमा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बराबर के मूल्य
उसी वर्ग में शामिल कर लिए जाते हैं। अतः इसे समावेशी बंटन या समावेशी श्रेणी, और इंग्लिश में आप ज़्यादा ध्यान रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इंक्लूसिव, क्योंकि ये समावेशी और अपवर्जी वर्ड शायद आपको समझ में ना आए, तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूडिंग ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। दवाइयों की शीशी पे आप देखते हो फॉर एग्जांपल कि रेट लिखे रहते हैं, उसमें लिखा तो इंक्लूसिव ऑल टैक्स। इंक्लूसिव ऑल टैक्स मतलब उसमें सब शामिल है, और एक्सक्लूसिव टैक्स तो वो हमसे टैक्स वसूल कर सकता है कोई, लेकिन इंक्लूसिव माने उसमें शामिल है और एक्सक्लूसिव माने उससे अलग है। अब एक एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें कितने मार्क्स मिले हैं, 0 से 35 जिनको मार्क्स मिले हैं ऐसे 10 विद्यार्थी हैं, 36 से 59 मार्क्स जिनको मिले हैं ऐसे 22 विद्यार्थी हैं, 60 से लेके 74 मार्क्स जिनको मिले हैं ऐसे 45 विद्यार्थी हैं, और 75 से लेके 100 जिनको मार्क्स मिले ऐसे 9 विद्यार्थी हैं। ठीक है, जैसे यदि एक पद मूल्य 35 है तो उसे प्रथम वर्ग में शामिल करेंगे तथा दूसरा मूल्य क्या होगा, फिर 36 से आ जाएगा। 36 से 59 होने पर दोनों को ही द्वितीय वर्ग में शामिल कर लिया जाएगा। यह विधि उस समय अधिक उपयुक्त रहती है जब मूल्यों को खंडित करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसे दुर्घटना है, कमरों की संख्या को हम खंडित नहीं है तो जितने हैं, परिवार में बच्चों की संख्या को हम खंडित नहीं कर सकते, छात्रों की संख्या को हम खंडित नहीं कर सकते, मतलब कोई चीज़ बट नहीं सकती ना। अगर किसी 63 बच्चे हैं तो हमने 30-30 बांट दिए तो अब 1.5 बच्चा नहीं बांट सकते ना, उसको इंसान को थोड़ी 1.5 कर दोगे। आई बात समझ में? तो ये यूज़ कहाँ होती है वो भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो आप जब अगर आप इसकी कॉपी निकलवाएं या कुछ करें तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो समावेशी विधि है वहाँ वह कहाँ उपयोग में आती है। समावेशी विधि उस समय उपयुक्त रहती है जब मूल्यों को खंडित करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कमरा थोड़ी तोड़ देंगे, अगर हम 25 कमरों को डिवाइड कर रहे हैं तो 25 में से चलो 24-24 का आधा 12-12 तो हो गया। अब 2.5 कमरा थोड़ी कि आधा 0.5 उसको हम नहीं तोड़ सकते। बच्चों की संख्या है, फैमिली के बच्चों की संख्या कर रहे हैं तो अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो 2 बच्चे तो चलो 1-1 हो गया, और एक बच्चे को कोई हम काट थोड़ी सकते 1.5 कर देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो जब कल्पना भी नहीं की जा सकती तब कौन सी यूज़ करते हैं हम, समावेशी श्रेणी। ठीक है, इस समावेशी को हम अपवर्जी में बदल सकते हैं। कैसे? यदि मूल्य पूर्णांक होकर दशमलव बिंदु में हो तो समावेशी वर्ग में उस मत को किसी वर्गांतर में लिया जाए, यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 19.4 और 19.6 पद मूल्य हो तो किस वर्ग में रखेंगे। वास्तविकता ये है कि पहले और दूसरे दोनों वर्ग में इन मूल्यों को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 19 से ज़्यादा है और 20 से कम है। अब यह तो कहीं जाएगा ही नहीं। अतः ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, समावेशी वर्गांतरों को अपवर्जी वर्गांतरों में बदल लेते हैं। इंक्लूसिव जो लिमिट्स हैं उनको हम एक्सक्लूसिव में बदल लेते हैं। इसमें एक वर्ग की अपर सीमा तथा अगले वर्ग की अधर सीमा का अंतर का आधा करके उसे अधर सीमाओं में से घटा देते हैं और अपर सीमाओं में जोड़ देते हैं। जैसे आप देखिए कैसे किया गया उपयुक्त समावेशी वर्गांतर को। अब ये जो हमारे समावेशी थे ना, इनको हम किस में बदलेंगे, इसमें हम इसको एक्सक्लूसिव में बदल देंगे। इंक्लूसिव देखो फॉर एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है, 0 से 19 4, 20 से 39 16, 40 से 59 20, 60 से 79 15 और 80 से 99 5। 0 19 to 4, 40 to 39 16, 40 to 59 20 and 60 to 79 15 and 18 to 99 5। दिख रहा है ना। इंक्लूसिव सीरीज देखो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने चेंज कर दिया एक्सक्लूसिव में। आपको क्या बताया गया है, क्या करना है इसके अंदर, ये मैंने बताया था आपको क्या कर। ऐसी दशा में समावेशी वर्गांतर को अपवर्जी वर्गांतरों में बदल दिया जाता है। इसमें एक वर्ग की अपर सीमा तथा अगले वर्ग की अधर सीमा के अंतर को, एक वर्ग की अपर सीमा और अगले वर्ग की अधर सीमा के अंतर को आधा करके उसे अधर सीमाओं में से घटा दिया जाता है और अपर सीमाओं में जोड़ दिया जाता है। उपयुक्त समावेश वर्गांतर को इस प्रकार हम दे सकते हैं, यानी कि जो इनका अंतर है एक उसको हम 0.5 कर लिया, आधा कर लिया। अब ये हमारी सीरीज़ 0 की बजाय क्या हो गई, एक्सक्लूसिव कर रहे हैं तो 0.5 टू, और वहाँ पे जो अपर लिमिट है उसमें हमने जोड़ दिया 0.5, है ना। एक का ही अंतर था ना, 19 से 20, 20 से 39 से 40, 59 से 60, 59, एक का अंतर।
एक के अंतर को हमने आधा किया तो कितना हो गया 0.5 हो गया। और उन 0.5 को करने के लिए हमने क्या किया है, क्या कह रहा है कि उसमें से घटा दो और अपर लिमिट में जोड़ दो। तो 0 में से 0.5 गए तो कितने बचे -0.5 टू 19.5 में 4 जने आ गए। ठीक है, 19.5 टू 39.5, 0.5 इसमें जोड़ दिया ना। अभी आप देख लो कि जो 20 है उसमें से हम 0.5 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 19.5, और 39 में तो जोड़ना ही है 39.5 हो गया। नेक्स्ट 40 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 39.5, और नेक्स्ट 59 में तो 0.5 जोड़ दिया तो 59.5, 60 में से 0.5 गए तो 59.5, और 79 में जोड़ दिए 0.5 तो 79.5, 80 टू 99 वाले में अपर जो ऊपरी सीमा इसमें से घटाएंगे तो 0.5 गए तो कितने बचे 17.5, और उसमें जोड़ दिए तो 19.5। ये हमारी क्या बन गई, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव रिवाइज सीरीज बन गई। यदि समावेशी श्रेणी ऐसी प्रकृति की है जिसमें एक वर्ग की ऊपर सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा में अंतर केवल सैद्धांतिक 0.01 हो तो व्यवहारिक नहीं है, तो उपयुक्त सिद्धांत समावेशी से अपवर्जी बनाने में नहीं अपनाते। ठीक है, 0.1 का कोई महत्व नहीं रहता है ना, 0.1 इज डजंट मैटर। अब आप देखो ओरिजिनल ग्रुप देखो। नेक्स्ट ओरिजिनल ग्रुप में क्या है, 0 टू 19.99 में 4 जने, 20 टू 39.99 का अंतर कितना है 0.1। ठीक है, 40 से 59.01 है ना, 60 से 79 टू 99। अब अगर हम इसको चेंज करें, रिवाइज करें तो हम क्या कर रहे हैं, 0 से 20, 20 से 40, 0 बट बिलो 20, 0 से अधिक लेकिन 20 से कम, बिलो माने कम, 20 बट बिलो 40। ठीक है, 40 बट बिलो 60, 60 बट बिलो 80। उपरोक्त उदाहरण से एक वर्ग की अपर सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा में केवल 0.01 का अंतर है, लेकिन रुपयों का मूल्य 99 पैसे और 1 रुपये के मध्य नहीं हो सकता, अतः इसमें प्रथम वर्ग 0 लेकिन 20 से कम ही माना जाएगा। तो ये आप लोगों को मैंने सीरीज़ बनाना सिखाया है इस वाले जो वीडियो के अंतर्गत। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। आपके पास ये बुक होगी, मैं बुक का नाम बता देती हूँ, व्यावसायिक सांख्यिकी करके किताब है अजमेरा बुक कंपनी की या RBDGS की भी आपके पास हो तो आप उसमें से पहले स्टैट्स का पहला नियम ये है, हमने थोड़ी डिटेलिंग छोड़ दी है लेकिन प्रैक्टिकल पे जोर दे रहे हैं। तो पहला नियम ये है कि आपको ये सीरीज़ बनानी आनी चाहिए, तब हम आगे कोई भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वर्गीकरण का चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन स्टैटिस्टिक्स, तो आपको ये पूरा अच्छे से सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट उसमें हम और खंडित और सतत श्रेणी इस लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।